अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो आपने सुना ना कि एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए उसकी जान के लिए वो यमराज से लड़ बैठी थी, और यहाँ पे मेरी पत्नी ने मेरी जान के खातिर मेरी पत्नी की ही जान ले ली। अब भाई ऐसी पत्नी धर्म निभाने वाली लड़की जिसे मिले तो उसे दुश्मन की क्या जरूरत है। रिलैक्स गाइस, कम ऑन। मैं मजाक कर रहा था, ओके? आई वाज जोकिंग। लेट्स सेलिब्रेट। वाओ, क्या हुआ? अरे इतना अच्छा केक है, कट नहीं करोगी मेरे साथ? प्यार नहीं दिखाओगे अपना? कम ऑन। जब किसी का गला काटने के बारे में इतना नहीं सोचा तो केक काटने के बारे में क्या सोचना? खुद ही ले लो तुम, ये लो। Come on. इतनी खुशी के दिन थोड़ी खुशी सेलिब्रेट करना तो बनता है ना आराधना? तो मस्ती मजाक होना चाहिए। पहले अपने हस्बैंड को ऑफर नहीं करोगे? और मेरी जिंदगी को तबाह करके इतनी सारी खुशी जो तुमने मुझे दी है, इतना प्यार जो दिया है, प्यार की निशानी जो दी है, तो थोड़ी देर के लिए मेरी प्यार की निशानी तो रख सकते हो ना तुम, स्वीटहार्ट? कम ऑन, सब लोग केक का इंतजार कर रहे हैं यार। लेट्स कम कम कम। पूरी ट्रे लो तुम। मेहमान भगवान होते हैं। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का केक मेहमानों को नहीं खिलाओगी? आ जाओ। Come on. Very good. आओ उधर आओ। Let's not waste time. Come on, इधर भी आओ। आ जाओ। खुशी में अगर नाचो नहीं तो खुशी अधूरी लगती है ना। मुझे तो लगा था कि तुम आज बहुत खुश हो गया था। सेलिब्रेट किया जाए। Oh, come on. Let's dance. साहब जी प्लीज मत करिए ना ऐसा, मुझे डांस नहीं आता है। लेकिन मुझे तो लगा था कि जिस जुनून और जिद से तुम मुझे और मेरे परिवार को अपने उंगली पर नचा रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट डांसर होगी। अपने इशारों पे पूरी दुनिया को नचाने वाली आराधना आज मेरे साथ हल्का सा डांस तो कर ही सकती है। लेट्स डांस। म्यूजिक।
आवाज मत करना। सॉरी आराधना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती, बल्कि मैं ऐसा हुई नहीं। मेरी दीदी सही कहती है कि मुझे सबके सामने ऐसी सजा किसी को नहीं देनी चाहिए, अपनी पत्नी को नहीं देनी चाहिए। पत्नी छोड़, किसी औरत से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्या करने लगा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सही नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे ऐसे कैसे सजा देने चला था मैं तुम्हें? कोई बात नहीं साहब जी, आप गुस्से में, तकलीफ में, आप तुम गुस्से में हो, तकलीफ में हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ, मेरा गुस्सा है, मेरी तकलीफ है। मुझे गुस्से में नहीं आ रहा था, और मेरी तकलीफ का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और को दर्द दूं। और ये सब करने से दामिनी तो वापस नहीं आने वाली ना। तुम्हें पता है आराधना, जब खुद को मैंने 14 महीने इस कमरे में बंद किया था ना, पूरी तरह टूट गया था मैं। और तब ये सोचा था कि मेरी दामिनी तो वापस नहीं आने वाली, इसलिए अपने आप को मैंने इस रूम में ही बंद रखा।
फिर तो एक दिन ऐसा आया कि वो वापस आ गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी 14 महीने के दर्द ने मुझे धामनी लौटा दी। फिर क्या हुआ? फिर तुम भी तो आ गई, और एक मयान में दो तलवारें तो रहती नहीं है। तो तुमने मेरी धामनी को मार दिया। हमेशा के लिए छीन गया उससे मुझे। लेकिन अब वो चली गई है तो मुझे खुद को तो संभालना होगा ना आराधना। और मैंने मेनका दीदी से भी वादा किया है कि अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, सब सही करूंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, किसी को ऐसी सजा नहीं दूंगा। जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और कल सुबह अच्छे से तैयार होकर निकल जाऊंगा। बस ये सोचा है मैंने। कहाँ जा रहे हैं आप? धामनी को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। ये दिन मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भुला नहीं पाऊंगा इस दिन। ऐसा पति होना मैं अपनी धामनी को बचा नहीं पाया। हर सिरे से हार गया मैं। ये दिन मैं 7 जन्मों तक भूल नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन ये कैसे याद रखूं मैं? मतलब यादें जो होती हैं वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ धुंधली सी हो जाती है ना। तो याद लेकिन टैटू ढूंढना नहीं पड़ता है। जो अधूरा रह गया था उसे अब पूरा कर देता हूं। मत कीजिए सर, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। आपको मुझसे नाराजगी है ना तो आप मुझ पर गुस्सा निकाल लीजिए, आप खुद को तकलीफ नहीं दीजिए। हटाइए इसे, छोड़िए। साहब जी, साहब जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, छोड़िए ना ऐसे। आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। मेनका दीदी, किशन भैया, देविका जी, मेनका दीदी, किशन भैया, प्लीज आइए। मेनका दीदी आइए। क्या? ये माधव, क्या कर रहे हो तुम? एमडी, क्यों किया तुमने ये सब? मेरी दामिनी की कातिल आराधना, क्या किया आपने? जिससे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत की, उसे मैंने पैसा, गहने, इज्जत, नाम सब दिया।
तो उसके लिए तोहफा 6 महीने अपनी दामने के लिए किया है। मेरी दामिनी की कातिल आराधना? साहब जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? साहब जी रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप विनायक को? उसे मेरी गोद में दीजिए, उसे मेरी जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए आप, मैं कुछ कह रही हूँ। आप विनायक को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं डर गई थी उस वक्त क्योंकि मुझे लगा था कि विनायक ने फिनाइल पी लिया है, इसलिए मैं बिना किसी से कुछ कहे, बिना डरे उसे यहाँ अस्पताल। ओह शट अप, मेरे रास्ते से हटो। बिल्कुल नहीं, ना तो मैं यहाँ से कहीं हटूंगी और ना ही आपको कहीं जाने दूंगी। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, पहले घर पे मेरी बात टाली, अब यहाँ मेरी बात टाल रही हो। हाँ, टाल रही हूँ मैं आपकी बात, क्योंकि उसकी कोई वजह है। मेरे बात ना टालने की कभी किसी के पास कोई वजह नहीं होती है, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। मेरे घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बात टालने की? कहा था ना कि विनायक को तुम हाथ नहीं लगाओगी, उसे अपनी गोद में नहीं लोगी, घर से बाहर नहीं जाओगी। फिर कैसे हाथ लगाया उसे? क्यों घर के बाहर गई थी तुम? आपके खिलाफ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त विनायक को गोद में उठाना, उसे यहाँ लेकर आना आपके ऑर्डर मानने से कहीं ज्यादा जरूरी था। दूसरा भी रास्ता था तुम्हारे पास आराधना। तुम जलेबी की मदद ले सकती थी, उसे फोन करवा सकती थी, मुझसे बात करवा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमेशा तुम अपनी मनमानी करते आए। आज भी तुमने वही किया है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मौके का फायदा उठाया। ये तो शुक्र मनाओ कि शहर में बहुत कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास। शुक्र है कि डॉक्टर ने मुझे फोन करके बता दिया कि तुम कहाँ हो, वरना तुम तो निकल गई थी, भाग रही थी ना मेरे बेटे के साथ। क्या करना चाहती थी तुम? हाँ, मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती थी। मेरी दामिनी को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया, अब मेरे बेटे को छीनना चाहती थी तुम। ऐसा कुछ नहीं, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं विनायक को आपसे दूर नहीं करना चाह रही थी, बल्कि उसकी जान बचाना चाह रही थी, और उस वक्त हालात ऐसे थे ही नहीं कि मैं आपके आने का इंतजार करती। मैंने जो किया है वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि वही मुझे विनायक के लिए उस वक्त सही लगा था। देखो, तुम और ड्रामा मत करो मेरे साथ। एमडी प्लीज काम डाउन, सब लोग आप दोनों को देख रहे हैं, यहाँ तमाशा मत कीजिए। हम घर पे जाके बात कर सकते हैं ना? देविका, विनायक को गाड़ी में बिठाओ, जा। देविका जी रुकिए। मैंने कहा था ना कि विनायक को तुम हाथ नहीं लगाओगे, कहा था ना कि उसे गोद में मत लेना। फिर किस हक से हाथ लगाया मेरे बेटे को? उसे गोद में लिया, यहां तक लेकर आई। किस हक से? माँ हूं मैं उसकी और बेटा है वो मेरा, और हर माँ का धर्म और हक होता है अपने बेटे की सेहत की फिक्र करना। आपको इसके लिए अगर मुझे सजा देनी है ना तो आप दे दीजिए, मैं उसे खुशी खुशी मंजूर कर लूंगी। लेकिन अगर आपकी उस सजा के दायरे मेरे बेटे की सेहत के बीच आएंगे तो मैं उन्हें नहीं मानने वाली। साहब जी, 2 दिन की मुलाकात नहीं है हमारी, अब तो समय हो चुका है। आप मुझे परखते हैं, मुझे जानते हैं, फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं विनायक को आपसे दूर लेकर जाऊंगी? उस बच्चे को आपसे दूर लेकर जाऊंगी जिसे मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में पाला था, ये सोचकर कि वो आपकी अमानत है। जिस बच्चे को उसके घर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए मैं अपने घर से इतना दूर आ गई, अपना घर छोड़ दिया, जिसे उसके परिवार तक उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने अपना परिवार, अपनी जिंदगी छोड़ दी।
उसे आपसे दूर लेकर जाऊंगी। साहब जी, जब से विनायक मेरी गोद में आया है ना, तब से हमेशा मैंने अपने पहले उसके बारे में सोचा है। ना ही मेरी ममता में कभी कोई कमी रही है और ना ही मेरी माँ के कर्तव्य में। और आप आज उसी माँ पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे मेरी बेटी की फिक्र करने से रोक रहे हैं। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बार आपकी ये बात मैं नहीं मानूंगी। माँ हूं मैं विनायक की और अपने बेटे से दूर मैं नहीं रहूंगी। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है और ना तुम उसकी मां हो। उसकी मां सिर्फ दामिनी थी और तुम सिर्फ उसकी सरोगेट हो। वो औरत जिसने चंद पैसों के लिए अपनी कोख को गिरवी रख दिया था। वो औरत जिसने सिर्फ एक आया के तौर पे मेरे बेटे को पाला है। ना तुम उसकी मां हो, ना तुम उसकी आधी मां, और जिंदगी भर तुम यही रहोगी। यही तुम्हारी पहचान है और कुछ नहीं। के कहबर देने से मेरी पहचान, मेरी असलियत नहीं बदलेगी। मेरी मांग में भरा हुआ ये सिंदूर इस बात का सबूत है कि आप विधि का विधान नहीं बदल सकते। मैं विनायक की मां हूं और अपने मरते दम तक रहूंगी। आप मेरे बच्चे के पिता हैं और हमेशा रहेंगे। आप मेरे पति हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ मेरे पति हैं, परमेश्वर नहीं। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।